अगर ऑरेकल शेयर्ड सर्वर है तो आपने कल पढ़ा था शेयर्ड पूल या लार्ज पूल के अंदर एक एरिया बनता है यूजीए, यूजर ग्लोबल एरिया, उसमें बनेंगे। अब कितने कर्सर एक सेशन में बन सकते हैं? आपने ओपन कर्सर के अंदर पैरामीटर लिखा हुआ है जी 300, तो जो भी PLSQL डेवलपर्स हैं वो ये देख लें कि 300 से ज्यादा कर्सर ओपन नहीं होने। इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कर्सर फॉर लूप आप लोग नहीं लगाते, और जितने भी डेवलपर्स होते हैं, यूजली डेव्स जितने भी हैं, ये DBAs की जॉब क्रिएट करते हैं हमेशा अपनी बैड प्रोग्रामिंग से। कर्सर ओपन के ओपन, जो दिल में होता है हो रहा है, कोई परवाह नहीं। 300 से ज्यादा कर्सर वैसे ही ओपन नहीं होने, उसने इलीगल एक्सेप्शन कह देनी है, कर्सर एक्सेप्शन आ जानी है आपके पास, ठीक है? नहीं डिफॉल्ट नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ जी, 300 से ज्यादा नहीं होते ओपन एक सेशन के अंदर। 300 बहुत ज्यादा है यार, लेकिन जो लोग वेक्टर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं लाइक IBT, IBTOR, नेस्टेड टेबल, V-arrays, उनके लिए बहुत कम है। शायद उनके एक एक पैकेज प्रोसीजर में 500 कर्सर, 1000 कर्सर ओपन हो रहे हो, क्योंकि अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कोई भी यूज नहीं करता। अगर टेबल्स आपके 5-6 हैं, आपको उनकी वैल्यूज टेकअप करनी है, कंपेयर करनी है, कहीं पुश करनी है, यू नीड कर्सर। आपको PLSQL कर्सर अपने डिफाइन करने पड़ेंगे, कर्सर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो आप तो रह जाएंगे। या तो इधर से पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करें, या फिर जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग ठीक करें। इसी तरह से देखिए द नेक्स्ट वन, अगर DB डोमेन है लाइक डबल कोट में है, क्योंकि यहां पे आप नाम लिखेंगे orcl.oranet.com। इस वक्त क्या है? orcl.local domain। हमारे इस वक्त DB डोमेन क्या है? orcl.local domain है, ठीक है? डोमेन नेम कंपैटिबल होना चाहिए, मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस डोमेन को पहचानता हो। कंपैटिबल का पैरामीटर है। कंपैटिबल से पहले देखिए कंट्रोल फाइल के अलावा, कंट्रोल फाइल में जितनी फाइल्स लिख दी, कोई भी एक फाइल इसमें से डैमेज हुई, अपनी जगह पे ना हुई, डेटाबेस माउंटिंग टाइम पे एरर दे देगा। फ्लैश रिकवरी डेस्ट, आपकी फ्लैश रिकवरी एरिया किधर बने, और 2 GB का बाय डिफॉल्ट है, ये मॉडिफाइबल है, कल को चेंज हो सकते हैं। कंपैटिबल 11.1 इसमें आप 11.0.0.0 कंपैटिबल में जितनी छोटी वैल्यू लिखें, उस रिलीज के अगर कल को आप एक्सटेंडेड फीचर एम्बेड करना चाहते हैं इस डेटाबेस में, तो एक्सेप्शन नहीं आएगी। इसको हमेशा लीस्ट लिमिट पे लिखना चाहिए। डायग्नोस्टिक डेस्ट ADR, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, किधर बनी हुई है? ओरेकल बेस में। आपको पता है डायक के नाम की है, लुक एट, ये लास्ट टाइम भी आपने देखी डायक, और इसमें सारे के सारे डंप्स वगैरह आपके बने पड़े हुए हैं। मेमोरी टारगेट, यहां पे देखिए कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि जी SGA का कितना साइज है, PGA का साइज कितना है, क्योंकि देखिए हमारे पास एवोल्यूशन क्या आई, एवोल्यूशन फ्रॉम 9i टू 10G टू 11G। ये देखिए कि वेरिएशन क्या आई। 9i के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते थे, SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज, एक ही पैरामीटर होता था। आपने एक बार बता दिया 2 GB का है, SGA को अभी बिगिन कर दें आप चाहे 1 GB मेमोरी से, लेकिन आप इसको 2 GB से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये स्टैटिक पैरामीटर होता था, जब तक कि आप डेटाबेस डाउन नहीं करेंगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 9i के अंदर आपको जितने पूल्स होते थे लाइक डेटाबेस बफर कैशे, शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, हर एक का साइज का पैरामीटर P फाइल में देना होता था। लाइक आप बताते थे DB कैशे साइज, पहला पैरामीटर, वैल्यू बताएं 1 GB। देन शेयर्ड पूल साइज, शेयर्ड पूल का क्या साइज होगा? शेयर्ड अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज। इसके अलावा जावा पूल साइज आपको लिखना पड़ता था यूं P फाइल के अंदर या SP फाइल के अंदर, यह पैरामीटर लाजमी होना चाहिए। स्ट्रीम पूल साइज, लार्ज पूल साइज। 10G कहता था कि जी ये आप ऐसा नहीं करें, इसकी जगह एक ही पैरामीटर विच इज व्हाट SGA अंडरस्कोर टारगेट। 10G में यह था कि आप 5 पूल का नाम नहीं दें और अलग-अलग मेमोरी नहीं दें, आप ASMM फीचर, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट फीचर एनेबल कर दें। क्योंकि 9i में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब डेटाबेस अप होती है तो डेटाबेस में सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। लाइक जब डेटाबेस अप है, शायद उस वक्त आपके शेयर्ड पूल का साइज आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि
ढेर सारे पैकेजेस कंपाइल होने हैं, प्रोसीजर कंपाइल होने हैं, आपको पार्सिंग फेज एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जैसे ही एक बार प्रोसीजर पैकेज लोड हो गए या सुबह सुबह लोग आए, उन्होंने फॉर्म बिल्डर लोड किया, आपकी एप्लीकेशन लोड की, जब एक बार सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके रिपोर्ट्स लोड हो गई तो अब रूटीन वाइज ट्रांजैक्शन होनी है। फिर आपको शायद 2 घंटे के बाद शेयर्ड पूल का साइज कम चाहिए और आपको डेटाबेस बफर कैशे का साइज ज्यादा चाहिए। 9.9 में ये डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं थी होती, वहां पे आपको ऑल्टर सिस्टम सेट, आगे पैरामीटर का नाम, नई वैल्यू, ये खुद करना पड़ता था। 10G किस ऑप्शन के साथ आया कि ठीक है, पांचों पूल्स को आप कलेक्टिव लिमिट दे दें, खुद ही वो स्टार्टअप शटडाउन डिसाइड कर लेगा जैसे जैसे यानी सिचुएशन होगी। अगर मेमोरी उसको कुछ देर के बाद शेयर्ड पूल की कम करनी है, डेटाबेस बफर कैशे की ज्यादा करनी है, तो वो खुद ही कर देगा। आपको सिंपल एक पैरामीटर सेट करना है, SGA_target। जो SGA टारगेट में वैल्यू होती है, SGA मैक्स साइज भी बाय डिफॉल्ट इतना होता है। अगर आप ना दें, जैसे रिकमेंड किया जाता है कि SGA मैक्स साइज हमेशा ज्यादा दें और SGA टारगेट में वैल्यू से कम रखें। ये पांचों पूल्स की कलेक्टिव लिमिट होती है। लेकिन 10G के अंदर ड्रॉबैक ये था कि 10G में SGA को सेपरेट मेंटेन करना होता था, PGA को सेपरेट मेंटेन करना होता था। आप 10G के अंदर 2 पैरामीटर सेट करते थे। नंबर 1 PGA_aggregate_target और एक आपके पास होता था SGA_target, 2 पैरामीटर। SGA टारगेट में अगर मैंने लिख दिया 2G, इसका मतलब है कि शेयर्ड ग्लोबल एरिया के अंदर जो आपके 5 पूल्स बनेंगे उनको कलेक्टिव मेमोरी मिल गई, और जितने सर्वर प्रोसेसेस के PGAs बनेंगे उन तमाम सर्वर प्रोसेस के PGAs की कलेक्टिव लिमिट आपने यहां पे बता दी, लाइक 1 गीगाबाइट। लेकिन दोनों को सेपरेट सेपरेट मेंटेन करना होता था। हर सर्वर प्रोसेस का अपना PGA बनता है, तो ये PGAs ऑल PGAs की कलेक्टिव लिमिट है, एग्रीगेट टारगेट है। 11G ऐसी नहीं है। 11G कहती है कि जी दोनों किस्से कहानी पाक कर दिए गए। यहां पे आपसे कह दिया गया बीइंग अ DBA, एक ही पैरामीटर memory_target, लाइक मैं यहां पे कहता हूं 3G। ये खुद ही डिसाइड करेगा कि SGA को कितनी मेमोरी देनी है, खुद ही डिसाइड करेगा PGA को कितनी मेमोरी देनी है। बाज़ का PGA को मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, शायद ये SGA को श्रिंक कर दे, उस वक्त होल SGA श्रिंक हो जाए और PGA को मेमोरी ज्यादा एलोकेट हो जाए। और शायद ऐसा भी होता है बाज़ का के PGAs की मेमोरी नहीं इतनी ज्यादा चाहिए होती, तो ये मेमोरी वापस SGA को रिटर्न बैक कर देगा और SGA एक्सपैंड हो जाएगा पूरा। जब आप मेमोरी टारगेट पैरामीटर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ASMM इसमें एनेबल होता है। पांचों पूल, लाइक शेयर्ड पूल, जावा पूल, लार्ज पूल, डेटाबेस बफर कैशे, आपकी ASMM पे ऑटोमेटिक चल रही होती है। आपको सिर्फ एक पैरामीटर, आपकी P फाइल में सिर्फ आपको एक पैरामीटर नजर आएगा, memory_target, दैट्स ऑल। होल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही कर देगा सारी की सारी मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा जी, इसके अलावा देखिए हमारे पास और कौन से पैरामीटर्स हैं इसमें। प्रोसेसेस एंड सेशंस, चंद एक डिपेंडेंट पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोसेसेस और सेशंस का पैरामीटर आपस में डिपेंडेंट है। अगर प्रोसेसेस में जितनी वैल्यू लिखी हुई है, सेशंस में आप उससे ज्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते, और यहां पे गलत लिखी हुई है। प्रोसेसेस का टोटल पैरामीटर सेशन डिपेंडेंट है प्रोसेसेस पे। 150 प्रोसेसेस, 150 में सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो कल आपने पढ़े, SMoon, PMoon, LMoon, DMoon, चेक पॉइंट, DB राइटर, वो भी, और तमाम सर्वर प्रोसेसेस भी मिला के कितने हैं यहाँ पे? 150। बहुत कम है। आप कितने यहां पे लिख सकते हैं मैक्सिमम? जितने के आपने ऑरेकल प्रोसेस को अलाउ किए थे, कितने अलाउ किए थे? 16,000 समथिंग। याद है जब शेल लिमिट्स कॉन्फ़िगर की थी तो आपने nproc का एक पैरामीटर कॉन्फ़िगर किया था, nfile एंड nproc, उससे ज्यादा नहीं आप यहां पे दे सकते। और जितने प्रोसेसेस हों, सेशन उससे 150, मोर और लेस 150 कम ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेशन इससे ज्यादा बन नहीं सकते। इसी तरह से आपने ऑडिटिंग के लिए क्या यहां पे बताया हुआ है? ऑडिट फाइल डेस्ट ADump। ऑडिट डंपिंग किधर होगी? डंपिंग टाइप डेटाबेस है, पासवर्ड फाइल एक्सक्लूसिव एक इंस्टेंस यूज कर रहा है,
ये आपका ओडीएस नहीं है, ये ओएसएस भी है, ऑरेकल शेयर्ड सर्वर भी है, क्योंकि आपने डिस्पैचर की सेटिंग भी यहां पे की हुई है। और द लास्ट वन अनडू टेबल स्पेस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। अब ये पैरामीटर हो गए जी, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे कि इनके क्या मीनिंग है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्यों मैनिपुलेट करते हैं। बट लुक एट पैरामीटर, अब देखिए दो तरह से दे सकते हैं, या तो एस्ट्रिक डॉट पैरामीटर का नाम। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ये पैरामीटर तमाम इंस्टेंसेस के लिए इफेक्टिव है। खासतौर पे ये रैक डीबी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रैक डीबी में ये होता है कि आपको पता है एक डेटाबेस के ऊपर कम से कम 2 इंस्टेंस ओपन होंगे, हर इंस्टेंस का अपना नाम है। लाइक एक इंस्टेंस का नाम है ORCL1, दूसरे इंस्टेंस का नाम है ORCL2, इसका अपना SG है, इसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। अब अगर मैंने ORCL1 के लिए कोई पैरामीटर देना हो तो आप लिखेंगे ORCL1 डॉट ओपन अंडरस्कोर कर्सर्स इज इक्वल टू 300, ORCL2 डॉट ओपन अंडरस्कोर कर्सर्स इज इक्वल टू 250। अगर तो दोनों के लिए वैल्यू डिफरेंट देनी है तो नाम से पहले इंस्टेंस का नेम दें, और अगर दोनों को एक ही वैल्यू देनी है तो शुरू में एस्ट्रिक लगा दें। अगर दोनों में 300 है तो एक ही बार स्पेसिफाई करें और एस्ट्रिक के साथ स्पेसिफाई करें। एस्ट्रिक डिनोट करता है कि दोनों इंस्टेंसेस के लिए वैल्यू एक ही है, या ऑल इंस्टेंसेस के लिए वैल्यू एक ही है। लेकिन अभी आप नॉन रैक डीबी में, अभी आप चाहे एस्ट्रिक लिखें या ना लिखें, एस्ट्रिक डॉट लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एस्ट्रिक डॉट को उड़ा दें, खाली पैरामीटर का नाम भी लिख दें तो कोई मसला नहीं। जब आप रैक डीबी में जाएंगे तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा जी हर इंस्टेंस के लिए सेपरेट सेपरेट या तो एस्ट्रिक लगाएं नाम के शुरू से पहले या इंस्टेंस का नाम लिखें, अदरवाइज गुजारा नहीं। बाज पैरामीटर अंडरस्कोर से बिगिन होते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है कि ये डेप्रिकेटेड पैरामीटर है। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है पुराना, जो खत्म हो गया। अब ये देखिए, हमेशा डेप्रिकेटेड पैरामीटर सबसे टॉप पे लिखे जाते हैं, क्योंकि एसपी फाइल से बना है ना। एसपी फाइल से हमने बैकअप इमेज कॉपी जनरेट की है, हमने कमांड लिखी थी क्रिएट एसपी पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल। तो अब उसने क्या किया, ORCL इंस्टेंस का नाम डॉट आगे 2 अंडरस्कोर डाले। 2 अंडरस्कोर का मतलब है कि ये वो पैरामीटर हैं जो कि मेमोरी में इस वक्त सिचुएशन है। आप ये पैरामीटर खुद नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एक ही पैरामीटर है, मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट। मेमोरी टारगेट हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि मेमोरी टारगेट ये आप यहां पे बता दिया, मेमोरी टारगेट को कितनी मेमोरी देनी है। 860 मेगाबाइट के ऊपर चल रहा है आपका इंस्टेंस। तो इस वक्त मेमोरी के अंदर ये सिचुएशन है कि उसने डेटाबेस बफर कैशे को कितनी जगह दी हुई है, जावा पूल, लार्ज पूल किस किस को कितनी दी हुई है, पीजी को कितनी दी हुई है। ये एक्सपैंड श्रिंक होती रहेगी, ये पैरामीटर आप नहीं स्पेसिफाई करेंगे। और स्ट्रीम पूल देखे 0 है, आयो पूल भी 0 है। आप ये पैरामीटर अपनी पी फाइल में स्पेसिफाई नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये होती है कि ये एक्सपैंड श्रिंक होते रहते हैं, और जिस तरह से यहां पे लिखा गया है वो ये शो करें कि ट्रांजिएंट नेचर के हैं। इस वक्त जब मैंने पी फाइल बनाई उस वक्त यही मेमोरी में सिचुएशन थी, शायद अब ऐसी ना हो। और अगर आप ईएम से देखें तो ईएम भी ये चीज आपको सारी डिनोट करता है।
ये देखिए जी, आपने दोनों चीजें ग्राफिकली एंड नॉन ग्राफिकली अगर देखनी है, ये मैंने जो क्यूरी लिखी है इसने इस वक्त आपकी टोटल मेमोरी में 768 टाइप ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर्स लोडेड हैं होल इंस्टेंस में। 768 टोटल मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए लार्ज पूल के अंदर ये दो मेमोरी स्ट्रक्चर लोडेड हैं, पीएक्स मैसेज पूल एंड फ्री मेमोरी। जावा पूल में 3 मेमोरी स्ट्रक्चर लोडेड हैं, फ्री मेमोरी एंड लाइक दिस वन। और ये बाकी सारे शेयर्ड पूल, देखिए पूल का नेम क्या और मेमोरी स्ट्रक्चर का नाम क्या और कितने बाइट्स एलोकेटेड हैं। शेयर्ड पूल के अंदर देखिए कोई 300 से भी ज्यादा मेमोरी स्ट्रक्चर्स लोडेड हैं इस वक्त आपके टोटल। मैंने जो व्यू क्यूरी की है, इट्स select asterisk from $SGA stat, ठीक है। सो ये व्यू आपको टोटल 769 रोज टोटल दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे नॉन ग्राफिक अगर ग्राफिकली देखें तो मेमोरी टारगेट में बता रहा है 808 मेगाबाइट है। इस 808 में से इसने SGA कितने का बनाया हुआ है? $608 मेगाबाइट का SGA 808 में से। और ये देखिए ग्राफ भी शो कर रहा है कि फॉर एवर मेमोरी ऐसी नहीं रही जैसे कि आप समझ रहे हैं, मेमोरी में चेंजेस होती रही हैं। लाइक अगर आप इस ग्राफ को भी मैं शो करता हूँ, ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ। लाइक कभी डेटाबेस बफर कैशे शुरू में छोटी थी, फिर इस वक्त एक्सपैंड कर गई ज़्यादा, और आपका शेयर्ड पूल इनिशियली ज़्यादा था, इस वक्त शेयर्ड पूल आपका कम हो गया। देखिए इन पूल्स के लिए ASMM ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी फीचर एनेबल्ड है 608 मेगाबाइट पे। इस वक्त SGA 608 मेगाबाइट का, और इसमें से कंपोजिशन क्या है वो बता रहा है कि डेटाबेस बफर कैशे 64% इस टोटल मेमोरी की टेकअप करके बैठा हुआ है। शेयर्ड पूल 32% इस टोटल का टेकअप करके बैठा हुआ है। लार्ज पूल, जावा पूल और बाकियों की क्या स्पेक्स है, कंपोजिशन आप यहां से देख सकते हैं। इस वक्त PGA हमारे पास ये देखिए 808, अगर आप 808 के अकॉर्डिंगली भी देखें तो जरूरी नहीं 600 के पास पास SGA को एलोकेटेड है और बाकी PGA को। ये भी इस 808 की लिमिट में रहते हुए दोनों पूल डिसाइड कर सकते हैं कि कब किसने एक्सपैंड होना है, कब किसने श्रिंक होना है। आपने बीइंग अ DBA एक ही बार दोनों को कलेक्टिव मेमोरी दे दी। PGA को अगर आपने देखना है तो PGA की स्पेक्स यहां से आपको पता चल जाएंगी। मैंने PGA को क्लिक किया है, PGA उस वक्त का कितना है, कैशे हिट परसेंटेज कितनी है वो आपको बता रहा है। और अगर आपने नॉन ग्राफिकल वे में देखनी है तो ये सारी चीजें यहीं से यहां से भी पता चल जाएंगी आपको। ओके जी, द नेक्स्ट वन टास्क इज कि अगर आपने इन पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करना हो, लाइक कि मुझे पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप ये चेंजेस कैसे करेंगे। आई एम गोइंग टू फ्लश द वीडियो।